आज हम डिस्कस करेंगे पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस को, जिसमें सभी आरएनए के लिए एक पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन होती है और वो क्या है, स्प्लाइसिंग। एनसीईआरटी ने स्प्लाइसिंग के सिर्फ डेफिनेशन और डायग्राम्स दिए हैं बेटा, लेकिन एक बार बोर्ड एग्जाम्स में स्प्लाइसिंग का टॉपिक 3 नंबर में आया हुआ है। दैट मीन्स इसकी थोड़ी सी डिटेल कराऊंगी, लेकिन वो एनसीईआरटी का ही पार्ट है, आपको बोर्ड एग्जाम्स के लिए वो करना पड़ेगा। तो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, तो ये आज हम डिस्कस करेंगे। और इसके बाद अगर ट्रांसक्रिप्शन से, टर्मिनेशन से आपको HNRNA मिला है और आपको mRNA बनाना है, तो उसके लिए स्प्लाइसिंग तो होती ही होती है, साथ में एक और एडिशनल स्टेप होता है जिसको हम कहते हैं कैपिंग एंड टेलिंग। तो आज की क्लास में हम इसको डिस्कस करने वाले हैं, ध्यान से देखना बेटा। सबसे पहले हम बात करेंगे कि स्प्लाइसिंग होता क्या है। पहले मैं आपको थ्योरेटिकली बता देती हूँ, फिर हम इसको डायग्रामेटिकली देखेंगे बेटा। तो स्प्लाइसिंग है क्या? इट इज द प्रोसेस ऑफ removal of introns. It is the process of removal of introns through cutting and joining of the exons। हमें कट करना है और फिर एक्सोन्स को ज्वाइन करना है। क्या करना है? एक्सोन्स को ज्वाइन करना है। ध्यान से देखना बेटा, ये प्रोसेस है क्या। सिंपल टर्म्स में मैं आपको बता देती हूँ कि जब हमने यूकैरियोट में ट्रांसक्रिप्शन हम कर रहे थे, तो वहाँ पर हमने बताया था कि यूकैरियोट के आरएनए में स्प्लिट जीन अरेंजमेंट होती है। यूकैरियोटिक आरएनए में क्या होती है? स्प्लिट जीन अरेंजमेंट होती है। अब ये स्प्लिट जीन अरेंजमेंट क्या होती है, ये मैं आपको बता देती हूँ। स्प्लिट जीन अरेंजमेंट क्या है? हमारे पास कुछ कोडिंग सीक्वेंस है जिनको हम एक्सोन्स कहते हैं। कोडिंग सीक्वेंस को हम क्या कहते हैं? एक्सोन। इनको हम एक्सोन कह रहे हैं। एक्सोन एक्चुअल में क्या है? इसी को हम कोडिंग सीक्वेंस भी कहते हैं, या इसी को हम एक्सप्रेस्ड पार्ट भी कहते हैं। एक्सप्रेस्ड पार्ट मतलब ये आरएनए का वो पार्ट है जिसका एक्सप्रेशन होना है, मतलब जिससे प्रोटीन बनना है। इसीलिए इसी को हम कहते हैं कोडिंग पार्ट, इसी को हम कहते हैं एक्सप्रेस्ड पार्ट, इसी को हम कहते हैं एक्सोन। लेकिन इन एक्सोन के बीच बीच में कुछ इंटरवीनिंग सीक्वेंस हैं, और उन इंटरवीनिंग सीक्वेंस को हम कहते हैं इंट्रोन्स। क्या कहते हैं बेटा? इंट्रोन्स। इंट्रोन्स कह दें या फिर इन्हीं को हम क्या देते हैं? नॉन कोडिंग सीक्वेंस। मतलब आरएनए के इस पार्ट के पास प्रोटीन बनाने की सीक्वेंस नहीं है, इसके पास प्रोटीन बनाने के लिए इंफॉर्मेशन नहीं है। लेकिन जिस पार्ट के पास प्रोटीन बनाने की इंफॉर्मेशन है, ये उसके बीच बीच में आ रहा है, तो ये कोडिंग सीक्वेंस को स्प्लिट कर रहा है, तोड़ रहा है, छोटे छोटे पीसेस में बांट रहा है। ठीक है, तो इसलिए इस सीक्वेंस को हम कहते हैं स्प्लिट जीन अरेंजमेंट, कि एक्सोन के बीच बीच में क्या आ गया है? इंट्रोन। अब तुम कहोगे मैडम बीच में आगे तो क्या है, इसके पास तो प्रोटीन बनाने की इंफॉर्मेशन है। आपने पढ़ा है जेनेटिक कोडोन, तो आपको पता है पूरा प्रोटीन बनाने की इंफॉर्मेशन इन टोटल एक्सोन के पास है, लेकिन इनके बीच बीच में तो इंट्रोन्स आ गए। इसका मतलब वो प्रोटीन तब तक नहीं बनेगा जब तक कि ये तीनों सीक्वेंस एक साथ नहीं आती। तो अब इन तीनों सीक्वेंस को कैसे एक साथ लाया जाए, इसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले कटिंग करेंगे, फिर ज्वाइनिंग करेंगे। तो काटेंगे तो किसको? इंट्रोन जहां पे है उसके एंड्स पे हम कट लगाएंगे। इंट्रोन के एंड्स पे क्या लगाएंगे? कट लगाएंगे। जब हम इंट्रोन के एंड्स पे कट लगाएंगे तो इंट्रोन ऐसे लूप की फॉर्म में निकलेगा। किस फॉर्म में निकलेगा? लूप की फॉर्म में।
ठीक है। और पीछे क्या बच गए, आपके एक्सोन के सेगमेंट बच गए। पीछे क्या बच गए बेटा, आपके एक्सोन के सेगमेंट बच गए। तो ये तो हमने कटिंग कर दी, तो हमने इंट्रोन को हटा दिया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या आता है कि हमें इन तीनों एक्सोन को आपस में बाइंड करना है। तो इनको बाइंड कराने के लिए हमें क्या चाहिए बेटा, लाइगेज एंजाइम, क्योंकि मॉलिक्यूलर ग्लू का काम कौन करेगा, लाइगेज। तो जैसे ही हम लाइगेज डालेंगे वो क्या करेगा, इन तीनों फ्रेगमेंट को आपस में बाइंड करा देगा। और ये तीनों फ्रेगमेंट आपस में बाइंड कर जाएंगे तो एक्सोन सीक्वेंस पूरी आपके साथ एक साथ आ गई। और जब एक्सोन सीक्वेंस पूरी एक साथ आ जाएगी तो क्या हो जाएगा बेटा, ये आरएनए बन जाएगा आपका फंक्शनल आरएनए, या इसी को हम बोलेंगे मैच्योर आरएनए। इसका मतलब फंक्शनल या मैच्योर आरएनए, हम किस आरएनए को कह रहे हैं, जिसमें सिर्फ एक ही टाइप की सीक्वेंस है, दैट इज एक्सोन। हमने कहीं पे भी इसके अंदर इंट्रोन सीक्वेंस को रिप्रेजेंट नहीं किया है। इसका मतलब ये जो सीक्वेंस थी ये कैसी थी, नॉन फंक्शनल। ये नॉन फंक्शनल क्यों थी, क्योंकि कॉर्डिंग सीक्वेंस के बीच बीच में नॉन कॉर्डिंग सीक्वेंस थी, या फिर इसको हम बोल देते हैं प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट। प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट मतलब ट्रांसक्रिप्शन से इनिशियली जो प्रोडक्ट बना उसको हमने क्या कहा, प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट का। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है बेटा, एनसीईआरटी ने एक लाइन दी है कि स्प्लाइसिंग रिप्रेजेंट द डोमिनेंस ऑफ आरएनए वर्ल्ड। जहां पे हमने एविडेंसेस पढ़े थे कि आरएनए इज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल या डीएनए इज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल, वहां पर हमने पढ़ा था बेटा कि आरएनए जो है वो फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल था। और उसका एक कारण हमने दिया था कि स्प्लाइसिंग रिवॉल्व अराउंड आरएनए। स्प्लाइसिंग किसकी होती है, आरएनए की होती है, ठीक है। तो स्प्लाइसिंग रिप्रेजेंट करता है डोमिनेंस ऑफ आरएनए वर्ल्ड को, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि स्प्लाइसिंग हम करें कैसे। तो स्प्लाइसिंग करने के लिए हमें चाहिए बेटा एक स्पेशल चीज चाहिए, और उस स्पेशल चीज को हम क्या कहते हैं, SNRNP। स्पेशल चीज को हम क्या बोलेंगे, SNRNP। SNRNP क्या होता है बेटा, SNRNP होता है स्मॉल न्यूक्लियर राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन। क्या होता है बेटा, स्मॉल न्यूक्लियर राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन। स्प्लाइसिंग करने के लिए हमें क्या चाहिए, SNRNP चाहिए, स्मॉल न्यूक्लियर राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन। इनको हम बेटा शॉर्ट में स्नर्प्स भी कहते हैं, ध्यान देना। SNRNP को हम क्या कहते हैं, स्नर्प्स भी कहते हैं। ये बनते कैसे हैं, आपने अभी पीछे आरएनए पढ़े थे तब हमने बताया था SNRNP बनाने के लिए SNRNA को कुछ प्रोटीन्स के साथ बाइंड करना पड़ता है। किसके साथ बाइंड करना पड़ता है, प्रोटीन्स के साथ। तो SNRNP कैसे बनते हैं, SNRNA प्लस प्रोटीन्स, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि SNRNP के कंपोनेंट कौन कौन है, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ SNRNP। SNRNP के हमें कंपोनेंट्स बताने हैं कि इसके कंपोनेंट्स क्या क्या है, किस किस से बना है ये। तो कंपोनेंट्स ऑफ SNRNP क्या है, मैं बता देती हूँ बेटा, आप ध्यान से देखना। U1, U2, U4, U5, U6। U1, U2, U3 नहीं है बेटा, U4, U5, U6। और ये कैसे अटैच होते हैं, कैसे एसोसिएट होते हैं जब स्प्लाइसिंग होती है, U1, U2, U5, U6 और फिर इनके ऊपर U4 अटैच होता है।
ये जब अरेंजमेंट हो जाती है तो इस अरेंजमेंट को हम बोलेंगे बेटा आपका स्प्लाइसियोसोम कॉम्प्लेक्स। स्प्लाइसियोसोम कॉम्प्लेक्स मतलब एक ऐसा कॉम्प्लेक्स जो स्प्लाइसिंग कराएगा। ठीक है, ध्यान से देखना, SNRNP के जो कंपोनेंट होते हैं इस तरीके से अरेंज होंगे लास्टली, लेकिन कैसे अरेंज होंगे उसका मैं आपको रूल बता रही हूं कि कैसे उनकी अरेंजमेंट होगी। ध्यान से देखना। तो सबसे पहले क्या होता है बेटा, ध्यान से देखे बेटा, कोई भी इंट्रोन जो होता है ना बेटा, कोई भी आपका इंट्रोन होता है, क्या होता है, इंट्रोन। इंट्रोन का एक होता है 5 प्राइम एंड और एक होता है 3 प्राइम एंड। ठीक है, तो इंट्रोन का एक रूल होता है GUAZ रूल। भाई इंट्रोन है क्या, आरएनए का एक पार्ट है, दैट मीन्स ये भी एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है। क्या है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। तो कई सारे न्यूक्लियोटाइड अटैच हैं, तो इसके 5 प्राइम एंड पे जो न्यूक्लियोटाइड अटैच है उनमें पहला नाइट्रोजिनस बेस होगा ग्वानिन और दूसरा नाइट्रोजिनस बेस होगा यूरासिल, और दूसरे 3 प्राइम एंड पे जो है उनमें लास्ट होगा ग्वानिन और उससे पहले होगा एडेनिन। तो इसका मतलब SNRNP को क्या करना है, इनको रिकॉग्नाइज करना है। क्या करना है, इनको रिकॉग्नाइज करना है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले SNRNP जो है वो किसके ऊपर बाइंड करेगा, 5 प्राइम एंड ऑफ एंट्रोन, एंट्रोन के 5 प्राइम एंड पे बाइंड करेगा, और दूसरा स्प्लाइसियोसोम जो कंपोनेंट है वो बाइंड करेगा बेटा AZ पे। एक कंपोनेंट बाइंड करेगा GU पे, दूसरा बाइंड करेगा AZ पे, फिर बाकी के कंपोनेंट ऐड हो जाते हैं, और जब वो ऐड होते हैं तो पीछे वाला स्प्लाइसियोसोम कॉम्प्लेक्स बनता है। U1 ऐड करता है, U2 ऐड करता है, फिर U5, U6 और फिर U4 ऐड कर जाता है। तो इस तरीके से ऐड हो जाते हैं सारे, और ऐसा करने से क्या होता है बेटा, ये जो एंट्रोन है ये लूप की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। कैसे, जैसे एक रस्सी है, मान लो कोई भी रस्सी है। ठीक है, मैं आपको दिखाती हूँ, एक तरीके से हम मान लेते हैं कि कैसे अटैच होता है। तो देखो ये एक वायर है, ठीक है, ये लगा लो कि इसमें ये इंट्रोन है यहां से यहां तक का। ठीक है, तो ये आपके स्प्लाइसियोसोम के कॉम्प्लेक्स अटैच हो जाते हैं। अब क्या होता है, ये स्प्लाइसियोसोम के जो कॉम्प्लेक्स अटैच हुए हैं ये दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो ध्यान से देखना, जब ये दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगे तो क्या होगा, इंट्रोन लूप में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लूप में। पहले ये एक ऐसी सीक्वेंस थी, लेकिन एक 5 प्राइम एंड पे बाइंड हो गया कंपोनेंट, एक 3 प्राइम एंड पे बाइंड हो गया, और फिर ये दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, और जब ऐसा होता है तो बेटा ये एक लूप बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, लूप। तो एंट्रोन जो है आपका वो एक लूप की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, कैसा डायग्राम आता है वो मैं आपको दिखाती हूँ, ध्यान से देखो। ये हमारे पास एक्सोन एंट्रोन की सीक्वेंस है, देखो ध्यान से। ये आपका एक्सोन था, ये इंट्रोन है, तो इंट्रोन के 5 प्राइम एंड पे GU, 3 प्राइम एंड पे AZ। अब SNRNP बाइंड हुए तो एक कंपोनेंट 5 प्राइम एंड पे, दूसरा कंपोनेंट 3 प्राइम एंड पे, फिर बाकी के कंपोनेंट ऐड हो गए और ये दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हुए, तो इससे क्या हुआ, इंट्रोन लूप की फॉर्म में चला गया। अब क्या आता है बेटा, हमें क्या करना है, इंट्रोन के दोनों एंड पे कट लगाना है, और कट लगाने के लिए एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी कौन देगा, ATP देगा। तो जब हमने इसके इंट्रोन के दोनों एंड पे कट लगाया तो ये इंट्रोन जो है अलोंग विद स्प्लाइसियोसोम कॉम्प्लेक्स लूप की फॉर्म में रिलीज हो गया, और ऐसा अगर हो जाता है तो एक्सोन के फ्रेगमेंट हमें मिल जाते हैं, और जब इन फ्रेगमेंट को हम लाइगेज एंजाइम की हेल्प से रिएक्ट करें तो ये सारे के सारे क्या हो जाते हैं बेटा, आपस में ज्वाइंट हो जाते हैं और आपके पास मैच्योर RNA बन जाता है। ये है आपका स्प्लाइसिंग का पार्ट। क्योंकि आज आपकी क्लास का टाइम ओवर हो चुका है तो इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे बेटा।